नमस्कार। इस समय हम बबेरू में मौजूद हैं। यहाँ चेयरमैन के उपचुनाव की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी विवेकानंद जी, सपा से बसदेविया और कांग्रेस से राम नरेश उर्फ रज्जू भैया। आज हम रज्जू भैया के साथ मौजूद हैं और इस चुनाव को लेकर के उनकी कैसी क्या तैयारियां हैं, अब क्या मुद्दे हैं, इस विषय में हम बात करेंगे राम नरेश मिश्रा जी से। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? निश्चित रूप से बबेरू का मुद्दा सम्मानित पत्रकार बंधु समय समय पर उठाते रहे और जिस बात को मीडिया कहने लगे मैं मानता हूँ वही सबसे बड़ी समस्या है। और हमेशा पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर दो समस्याओं का जिक्र किया, जिसपे नंबर 1 पर जल निकासी और नंबर 2 पर जाम। जल निकासी चूंकि बड़ा विषय है, उसके लिए मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहना चाहूंगा कि उसके लिए मैं बड़े पैमाने पर एक कार्य योजना बना करके काम करने का प्रयास करूंगा। दूसरा जाम समस्या को निपटाने के लिए हम आज तैयार हैं, लेकिन मेरा एक शुरू से उद्देश्य था कि बबेरू की जो बसावट है, बबेरू का जो गठन है, मकानों का निर्माण है, वो अनियोजित है। ठीक है, अनियोजित है, लेकिन आज हम जाम व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी को बेघर नहीं कर सकते। हम प्रयास करेंगे, ऐसा कोई रास्ता बनाने का आवश्यकता होगी तो ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे कि हम सबसे कम नुकसान करते हुए इस बबेरू की जाम की समस्या को निस्तार करें। जैसा कि इस समय चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं, 17 तारीख को वोटिंग है, तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? अपार। जैसे पिता अपने पुत्र के संपूर्ण बुराइयों को दरकिनार कर उसको प्यार देता है, क्रोध में होगा तो भी आशीर्वाद देगा, इस बबेरू की जनता उसी रूप में आज उसको पिता की तरह, यहाँ के बुजुर्ग आशीर्वाद देने का काम करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से कल मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके इस आशीर्वाद को विश्वास को मैं कह। आप कई साल से हम लोगों ने भी देखा कि आप भाजपा से जुड़े हुए थे, आखिरकार क्या मजबूरी आई कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन उठाना चाहिए और आपने उठाया जी। भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले 3 बार मैंने टिकट को अप्लाई किया। कारण क्या रहा? सम्मानित पत्रकार बंधु बबेरू के जानते हैं, बबेरू जनमानस का एक व्यक्ति जानता है कि यहाँ मैंने 20 सालों से जनता के बीच काम करने का प्रयास किया। मैंने राजनीति नहीं की, मैंने जन सेवा की। अंततः इस बार भी वही हुआ। तब मैंने महसूस किया और अब तक मैं महसूस करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में जिसके जितने चक्कर लगाने की क्षमता है, जो जितना लखनऊ और दिल्ली दौड़ सकता है, बड़े उच्च नेताओं की परिक्रमा कर सकता है, उसी की सुनी जाती है। कार्यकर्ता की पहचान नहीं है, कार्यकर्ता की कोई सम्मान नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश का सबसे पुराना दल, उसने परिक्रमा को महत्व नहीं दिया। उसने विचार किया, उसने देखा एक कार्यकर्ता जमीन में काम करता है तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। उसने मुझे बुला करके टिकट देने का काम किया। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ और विश्वास करता हूँ कि यहाँ की जनता मुझको इस चुनाव में विजय से दिलाएगी। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मैंने शुरू में कहा कि मैं इस चुनाव में जब आशीर्वाद पिता का मिल जाता है, बुजुर्गों का मिल जाता है, तो प्रतिद्वंदी अपने आप समाप्त हो जाता है। इस चुनाव में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सिर्फ यहाँ की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और उस ताकत के आगे सारे प्रतिद्वंदी धराशायी हो चुके हैं। जैसे अगर आप जीत के आते हैं जनता के द्वारा, तो प्रमुख काम यहाँ का क्या है जो सबसे प्रथम होना जरूरी है? नगर में जीतने के बाद एक विषय जो छूट जाता है, मैंने पहले बोला कि हम जाम की समस्या पर काम करें, हम जल निकासी पर काम करें, विकास को नियोजित ढंग से गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य करें, और एक शब्द आया है प्रगति। विकास, विकासशील, विकसित, एक प्रगतिशील। प्रगति का मतलब है सही समय पर उस कार्य को संपादित करना। किसी मोहल्ले में जरूरत आज है, हम उसको 2 साल बाद नहीं कर सकते, हम उसको आज करेंगे। तो मैं
इन सब कामों को ससमय करते हुए, और एक विद्यालय यहाँ के, उन विद्यालयों पर जो सरकारी स्कूल हैं उनकी भी व्यवस्था को बदलने का मैंने विचार रखा है और बदलने को काम। ये थे हमारे साथ राम नरेश मिश्रा, जो उपचुनाव चेयरमैनी के यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हैं। अब देखना होगा कि जनता कितना सहयोग देती है, कितना उनके साथ है। वेद प्रकाश शर्मा, खबर यूपी 24।